और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। जिन लोगों ने नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़ा और ध्वस्त किया, उनके वर्तमान के वंशज भी राजनीतिक इस्लाम की मंशा के साथ फिर से आकर के यहां पर विकास को बाधित करके उत्तर प्रदेश के अंदर हर पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। बहनों और भाइयों, मैं परसों रघुनाथपुर में आया था और रघुनाथपुर में मैं इसलिए आया था क्योंकि एक खानदानी माफिया वहां पर फिर से कब्जा करना चाहता है। उत्तर प्रदेश में तो हमने बुलडोजर से रौंद रौंद करके इन माफियाओं की कचमूर निकाल करके उत्तर प्रदेश की धरती से जहन्नुम के रास्ते उनके खोल दिए हैं। लेकिन हमारी सीता मैया से जुड़े हुए बिहार की धरती पर कोई मारीच और सुबह फिर से सिर न उठाना पड़े, उठा सके। लेकिन जब मैं उस दिन आ रहा था तो बड़ी बारिश शुरू हो गई थी और मैं सोचता था कि कोई सभा में होगा नहीं, लेकिन रघुनाथपुर की सभा में वहां के युवाओं की, यहां के नागरिकों की, यहां के अन्नदाता किसानों की, यहां की माताओं बहनों के उत्साह को देख करके मैं कह सकता था कि सिवान की सभा में उससे भी बड़ा सैलाब आने वाला है। और मुझे विश्वास था। और मैं जब लखनऊ से आज प्रातः चला तो लोगों ने कहा कि सिवान में लोग नहीं आएंगे। मैंने कहा देखो, मेरे आने के पहले 50,000 की भीड़ वहां पहुंच चुकी होगी, इसकी चिंता मत करो, वह बिहार है। ये छोटे मोटे आंधी तूफानों से कोई बिहार के वासियों से टकरा नहीं सकता है। बिहार का नौजवान देश और दुनिया के अंदर जहां कहीं गया है, उसकी बुद्धि, उसकी मेधा का लोहा सबने माना है। लेकिन अब समय आ गया है, समय आ गया है। पिछले 20 वर्ष में नीतीश बाबू के नेतृत्व में सुशासन की जो नींव मजबूत हुई है, उस पर बिहार की मेधा और बिहार की बुद्धि के बल पर एक सुदृढ़ भवन का निर्माण करना है जो विकसित बिहार के निर्माण में योगदान दे सके। और इसके लिए आपका आह्वान करने के लिए आज मैं वापस यहां पर आपके बीच आया हूं। बहन और भाइयों, ये सचमुच जब हर व्यक्ति घबराया है बारिश में क्या होगा, तब भी आपने उत्साह दिखाया, आपने दिखाया। सचमुच ये अभिनंदनीय है, स्वागत योग्य है। और इसीलिए मैं आप सभी का, सिवान वासियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं।
बहनों और भाइयों, आपने देखा होगा कहीं कोई मजमा लगता है ना, तो मजमा में बहुत सारे लोग आ चुके होते हैं। अपने अपने तरीके से वे वहां पर लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन याद रखना, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन लोगों के कारण सिवान वासी भय और दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर हुए थे, उन लोगों को दोबारा बिहार में वापस आने नहीं देना है, किसी भी हालत में नहीं आने देना है। ये लड़ाई केवल सत्ता प्राप्त करने की लड़ाई नहीं, बिहार की अस्मिता की लड़ाई है। बिहार के आन मान और शान को, बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं, भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम करा। बिहार के गौरवशाली परंपरा को पुनर्प्रतिष्ठा प्रदान करने की लड़ाई है और बिहार को फिर से उस स्वर्ण युग की ओर लेके जाने की लड़ाई है, जिस बिहार ने केवल बिहार को ही नहीं, भारत को स्वर्ण युग की ओर ले जाने का काम कराया था। उस युग का स्मरण कराता हुआ पूरा भारत गौरव की अनुभूति करता है। बहनों और भाइयों, हम लोग तो बार बार कहते हैं, भारत विकसित होगा तब जब बिहार विकसित होगा, और बिहार जब विकसित होगा, भारत को विकसित होने से कोई ताकत दुनिया की नहीं रोक सकती है। बिहार ने करके दिखाया। इसी बिहार की माटी के सपूत चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य की जोड़ी ने बिहार को ही नहीं, भारत के स्वर्ण युग के याद को दुनिया के सामने भारत का डंका बजाया था। कहते हैं दुनिया की अर्थव्यवस्था में उस समय भारत का योगदान 40% हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य के समय, चाणक्य के समय, शौर्य और पराक्रम चंद्रगुप्त मौर्य का, बुद्धि और मेधा और मार्गदर्शन चाणक्य का, और बिहार भारत को विकसित भारत के रूप में, दुनिया के सिरमौर के रूप में, सोने की चिड़िया के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत किया था। यही बिहार प्रस्तुत किया था, यही पटना, यही पाटलिपुत्र किया था। लेकिन पहले कांग्रेस ने, पहले ब्रिटिशर ने, विदेशी आक्रांताओं ने, जिन लोगों ने नालंदा का विश्वविद्यालय तोड़ा और ध्वस्त किया, उनके वर्तमान के वंशज भी राजनीतिक इस्लाम की मंशा के साथ फिर से आकर के यहां पर विकास को बाधित करके स्वयं के विकास करने के लिए एक मिशन के रूप में काम कर रहे हैं। ब्रिटिशर ने यहां के कारीगर और हस्तशिल्पियों के कारोबार को समाप्त किया, अन्नदाता किसानों को भूखों मरने के लिए, पलायन करने के लिए मजबूर किया, और अंग्रेजों के बारिश के रूप में कांग्रेस ने उसी ब्रिटिश परंपरा का अनुसरण करते हुए पूरे बिहार के सामने पहले एक संकट खड़ा किया, बिहार के विकास को बाधित किया। और बहनों और भाइयों, जो बचा खुचा था, उस बचे खुचे को बाकी तो आरजेडी ने पूरा करके रख दिया।
याद करना, अगर कांग्रेस और आरजेडी जीतती है तो गरीब के राशन को सबसे पहले बंद करके हजम कर डालेंगे। नौजवानों की नौकरी के इस नाम पर ये लोग नौकरी तो नहीं देंगे, नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हजम कर डालेंगे। ये लोग विकास तो नहीं कराएंगे, लेकिन विकास के नाम पर माफिया राज को फिर से ला करके नग्न तांडव करवाने का कार्य सीवान के अंदर और बिहार के अंदर फिर से करने का कार्य करेंगे। याद करना, जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर और पेशेवर अपराधी और माफिया समाजवादी पार्टी का शागिर्द है, ऐसे ही बिहार के अंदर भी हर पेशेवर माफिया और अपराधी आरजेडी और कांग्रेस का शागिर्द है। इनको पनपने नहीं देना है, कतई पनपने नहीं देना है, आगे नहीं बढ़ने देना है, क्योंकि आप इनको जब भी आगे बढ़ने का अवसर देंगे, बहनों और भाइयों, ये गरीब के हक पे डकैती डालेंगे। बहन और बेटियों की सुरक्षा पर ये लोग सेंध लगाएंगे, नौजवान के रोजगार को छीनने का कार्य करेंगे और अन्नदाता किसानों की खुशहाली को ये लोग हर हाल में रौंदने का कार्य करेंगे। इनको किसी भी स्थिति में आने नहीं देना है। कांग्रेस के लोग आज आवश्यकता पड़ती है, कैसे इन लोगों ने बिहार के ही पुत्र से सीताराम केसरी को अपमानित किया था, यही तो कांग्रेस है। कैसे जेपी के सपनों को आरजेडी ने धूल दूषित करने का काम किया था, किससे छुपा हुआ नहीं। बहनों और भाइयों, राजेंद्र बाबू जब सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार के लिए जा रहे थे, कांग्रेस के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा मत जाओ। उन्होंने कहा सोमनाथ के मंदिर के लिए, उन्होंने कहा नहीं जाना है, मंदिर का पुनरुद्धार नहीं होना है। राजेंद्र बाबू ने कहा कि मैं बिहार में जन्मा हूं और सोमनाथ भारत के गौरव का प्रतीक है, पहला द्वादश ज्योतिर्लिंगों में पहला ज्योतिर्लिंग है। आवश्यकता पड़ेगी अपने पद से इस्तीफा दूंगा, लेकिन सोमनाथ के मंदिर के पुनरुद्धार कार्यक्रम में जरूर जाऊंगा। यह है बिहार, और बिहार ने साबित कर दिया, बिहार ने साबित कर दिया कि जिन लोगों ने राम मंदिर के रथ को रोका था, जिन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल करके कहा था कि राम काल्पनिक है, बिहार की जनता ने उनको खारिज किया और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। आज आप अयोध्या जाएंगे, कितना सुंदर मंदिर बना है, दुनिया का सुंदरतम मंदिर, सुंदरतम मंदिर, सबसे भव्य मंदिर। और अगर अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बन रहा है तो सीतामढ़ी में मां जानकी का भी भव्य मंदिर का निर्माण ये एनडीए की बीजेपी की सरकार करवा रही है। ये झूठे वायदे नहीं करता, पहले करता है फिर बोलता है। हमने कहा था ना कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, हो गया ना। एनडीए ने कहा था ना यूपी में कि आएंगे, माफिया राज यूपी का समाप्त करेंगे, दंगे फसाद समाप्त करेंगे। बहनों और भाइयों, 8.5 वर्ष में एक भी दंगा नहीं हुआ, और अगर किसी ने दंगा करने का साहस किया तो उसको तो जेल के अंदर ठोसा ही, उनकी पूरी प्रॉपर्टी भी कब्जे में लेकर के गरीबों के आवास बना दिए गए। अब यूपी में दंगा नहीं, सब चंगा है। अब यूपी में दंगा नहीं कर सकता कोई। पर्व और त्योहार के पहले, दंगाई के पहले की उसको बता दिया जाता है कि भाई दंगा करोगे तो खानदानी पूरी प्रॉपर्टी भी जाएगी, कहीं भीख भी नहीं मिलेगी।
बहनों और भाइयों, और हमने कहा था ना, माफिया राज सदैव के लिए समाप्त करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उनके जहन्नुम के टिकट काटे गए। बहुत बिहार उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, एनडीए की सरकार जो बोलती है वो करके दिखाती है। हर प्रकार की सुविधा हर गरीब के लिए, हर गांव के लिए, हर किसान के लिए, हर नौजवान के लिए, हर बहन और बेटी के लिए, और इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 11 वर्ष में एक भारत श्रेष्ठ भारत की तर्ज पर पूरे भारत को अब विकसित भारत बनाने की दिशा में जो कार्य प्रारंभ हुए हैं, विकसित भारत के लिए जो मैंने कहा, विकसित बिहार चाहिए और विकसित बिहार के लिए एनडीए की सरकार फिर से चाहिए।